मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। अभी आपने जो क्लिप देखी, ये क्लिप थी फिल्म चाइना गेट की, जिस फिल्म के कर्ता धर्ता थे राजकुमार संतोषी। फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा था, साथ ही वो इस फिल्म के निर्माता भी थे। और जो क्लिप आपने देखी वो थे फिल्म के मेन विलन डाकू जगीरा का किरदार निभाने वाले मुकेश तिवारी की, जिन्होंने एक ही डायलॉग बोलकर उस जमाने में अपना खौफ हिंदी भाषी दर्शकों के बीच में पैदा कर लिया था। मुकेश तिवारी की बात करें तो चाइना गेट उनकी पहली डाकू फिल्म थी और इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म की एक और खासियत बात रही, इस फिल्म में एक उस जमाने का एक आइटम सॉन्ग भी रहा, जिस आइटम सॉन्ग के बोल थे छम्मा छम्मा। उस गाने पर परफॉर्म किया था उर्मिला मातोंडकर ने। फिल्म के अगर कलाकारों की बात करें तो फिल्म में ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डंगजोंपा, मुकेश तिवारी, ममता कुलकर्णी समेत कई सारे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया और यह साल 1998 की एक बड़ी फिल्म साबित रही। मुकेश तिवारी की बात करें तो चाइना गेट उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी और इसी फिल्म के जरिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक नया खलनायक मिला था। हालांकि मुकेश तिवारी ने सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि आने वाले समय में और भी कई सारी जॉनर की फिल्में की, जिनमें उन्हें पॉजिटिव और कॉमेडी रोल्स करते हुए देखा गया। हालांकि मुकेश तिवारी की बात करें तो ये बेहतरीन क्रिकेटर थे और इनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। 24 अगस्त 1969 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे मुकेश तिवारी इतना बड़ा नाम कमाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इनका एक्टिंग और फिल्मों से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। पढ़ाई लिखाई और कोई बड़ी नौकरी जैसे आम ख्वाब देखने वाले एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग व खास पहचान बनाई। मध्य प्रदेश के शहर सागर में जन्मे मुकेश तिवारी ने आने वाले समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने की ओर बढ़े, लेकिन एक्टिंग से पहले इन्हें क्रिकेट से प्रेम था। मुकेश अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे। वह अंडर 12, अंडर 15 के साथ साथ अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मुकेश की पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में बतौर गार्जियन उनकी मां ने उनका ख्याल रखा और अपने सपने को साकार करने में उनका सहारा बनी। हालांकि मुकेश तिवारी तब तक बड़े हो चुके थे और उन्होंने खुद को संभालना सीख लिया। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश तिवारी ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो आने वाले समय में उन्होंने कई सारे नाटक देखे और नाटक देखने के शौक ने ही उनके अंदर एक्टिंग के कीड़े ने काटा। वो एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे। मुकेश अपने शहर के ही एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जुड़कर छोटे छोटे शोज करने लगे और अपने शुरुआती शोज के बारे में बताते हुए मुकेश कई बार कह चुके हैं कि अपने एक नाटक शो को दिखाने के लिए बड़े ही मन से उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनका ये शो देखने के लिए महज 18 लोग ही आए, जिनमें से लगभग आधे उनके परिवार और आस पड़ोसी थे। इस घटना से मुकेश तिवारी को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनकी मां बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुकेश तिवारी को उनका सपना साकार करने में बहुत ज्यादा मदद की। मुकेश ने मां की इस बात को गांठ बांध लिया और जैसे ही उन्हें पता चला कि दिल्ली में NSD नाम का एक ऐसा स्कूल है जहां एक्टिंग सिखाई जाती है, तो वहां पहुंच गए और उसके एडमिशन का फॉर्म भर दिया। इस फॉर्म को उन्होंने क्लियर तो कर लिया था, लेकिन आखिर में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यह मुकेश तिवारी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाद में बताया जाता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ NSD की ही संस्था से जुड़कर मुकेश तिवारी कई सारे नाटकों का हिस्सा बनने लगे और एक दिन एक फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी जब चाइना गेट का निर्माण कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक ऐसे विलन की तलाश थी जो कुछ अलग दिखता हो। ऐसे में उनकी तलाश को पूरा करने में उस दौरान नसीरुद्दीन शाह ने बहुत ज्यादा मदद की और बताया जाता है कि NSD में मुकेश तिवारी को देखने के बाद वो उनसे इतने ज्यादा इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने फिल्म में काम करने का ऑफर उन्हें तक दे दिया था। तो वहीं दूसरी ओर बताया तो ये भी जाता है कि मुकेश तिवारी को NSD के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने भी ट्रेनिंग दी थी, इसलिए मुकेश तिवारी नसीरुद्दीन शाह को अच्छे तरीके से जानते भी थे। ऐसे में जब उन्हें चाइना गेट के बारे में पता लगा तो मुकेश फौरन ही इस फिल्म को लपक लिए और उन्हें पहली डेब्यू फिल्म मिल गई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें बतौर विलन काम करने का मौका मिला और फिल्म में डाकू जगीरा का किरदार उन्होंने इस कदर निभाया, इस किरदार के जरिए उन्हें आने वाले समय में ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। साल 1998 में इसी फिल्म के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में दहशत मचा लिया। हालांकि चाइना गेट फिल्म को करने के बाद ही उनके हाथ में कई सारी ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर आ गए और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। साल 1998 में चाइना गेट को करने के बाद आने वाले समय में मुकेश तिवारी को एक और बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला और ये थी प्रकाश झा की सुपर डुपर हिट फिल्म गंगाजल और इस फिल्म को 2003 में रिलीज किया गया था। फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार बच्चा यादव को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इसके बाद मुकेश को हर तरह के किरदार मिलने लगे। पहले इन्हें फिल्मों में बतौर विलन लिया जाता था, लेकिन बच्चा यादव का किरदार निभाने के बाद इन्होंने एक ऐसा पॉजिटिव किरदार निभाया जिस किरदार की भी जमकर तारीफें हुई। और बताया जाता है कि इसी फिल्म के लीड हीरो अजय देवगन के साथ भी इनकी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद अजय देवगन ने मुकेश को डायरेक्टर रोहित शेट्टी से मिलवाया और यहीं से उन्हें एक कॉमेडी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है।
जिस फिल्म का नाम था गोलमाल। गोलमाल फिल्म में मुकेश तिवारी ने वसूली भाई का किरदार निभाया और इनके इस किरदार की भी जमकर तारीफें हुई और इस तरह इन्होंने सबसे पहले बतौर विलन बनकर लोगों के बीच में दहशत फैलाया और आने वाले समय में पॉजिटिव किरदार निभाकर लोगों का दिल भी जीता और वसूली भाई जैसा किरदार निभाकर इन्होंने लोगों को खूब हंसाया भी। अपनी उपलब्धियों पर मुकेश तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वे बहुत ज्यादा लकी हैं जो उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉमेडी हर तरह के रोल्स मिलने लगे हैं और ऐसे में आने वाले समय में मुकेश तिवारी और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। इसी के साथ ही अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुकेश तिवारी अपनी लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मुकेश तिवारी की पत्नी का नाम है वायलेट नजीर तिवारी और इन्होंने लव मैरिज की है। नजीर एक थिएटर आर्टिस्ट है। मुकेश और नजीर की मुलाकात दिल्ली में एनसीडी के दौरान ही हुई थी जब दोनों वहां पढ़ाई कर रहे थे। एक इंटरव्यू में मुकेश ने बताया था कि नजीर को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। खैर मौजूदा दौर की बात करें तो मुकेश तिवारी के पास सिर्फ हिंदी सिनेमा की फिल्म नहीं बल्कि मलयालम, कन्नड़ और तमिल जैसी भाषाओं की फिल्मों के ऑफर भी हैं और आने वाले समय में और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं।